हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लूपिंग टॉपिक में सीखने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। व्हाट इज़ नेस्टेड लूप और व्हाट इज़ नेस्टेड लूपिंग स्टेटमेंट। नेस्टेड लूप क्या होता है? जैसे हमने नेस्टेड इफ़ बताया था कि नेस्टेड इफ़ में one if statement will be inside in another if statement, then it will be called as nested if. Similarly, if one loop is written inside another loop, then it is called nested loop. एक लूप अगर दूसरे लूप में के अंदर लिखा जाएगा, दूसरे लूप के बॉडी में लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। यहाँ देखिए, द प्लेसिंग ऑफ वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टिंग और नेस्टेड लूप। व्हेन यू नेस्ट टू लूप्स, द आउटर लूप टेक्स कंट्रोल ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लीट रिपीटिशन ऑफ इनर लूप। मतलब कि जब अंदर आप दो लूप में, एक लूप अंदर होगा एक लूप बाहर होगा, इनर लूप एंड आउटर लूप। तो इनर लूप का कंट्रोल किसके पास होगा? आउटर लूप के पास होगा। तो आउटर लूप डिसाइड करेगा कि इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमें, अभी आपको मैं सिंपल स्टेटमेंट से बताता हूँ कि सपोज कीजिए हमें क्या करना है, इस तरह के सिंबल प्रिंट करने हैं। एक सर्कल, फिर दो सर्कल, फिर तीन सर्कल, फिर चार सर्कल, फिर पांच सर्कल। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको दो लूप लेने होंगे। जैसे एक ये जो सर्कल या स्टार बनाना है आपको, तो एक लूप क्या करेगा, वो बताएगा कि हमें कितनी बार चलाना है लूप को। 1 2 3, मतलब अंदर वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए? 3 बार। तो इस कंट्रोल को करने के लिए हमें एक आउटर लूप चाहिए, और अंदर में जो लूप है वो लूप से फर्स्ट टाइम एक स्टार या एक सर्कल प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड टाइम वो 2 सर्कल प्रिंट करेगा, थर्ड टाइम 3 सर्कल, फोर्थ टाइम 4 सर्कल। इस तरह से वो ये जो नंबर ऑफ सर्कल्स प्रिंट होंगे ये डिसाइड होगा किसके द्वारा? इनर लूप को द्वारा। ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? इनर लूप डिसाइड करेगा। और कितनी बार ये कितने लाइंस प्रिंट होंगे? कितने लाइंस है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये 4 लाइन कंट्रोल होगा किसके द्वारा? आउटर लूप के द्वारा। और नंबर ऑफ सर्कल्स किसके द्वारा डिसाइड होगा? ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा इनर सर्कल के द्वारा। इनर सर्कल, इनर लूप। और ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? ये होगा आउटर लूप। अब इनर लूप क्या होता है, आउटर लूप क्या होता है, इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो हम व्हाइल लूप से देख लेते हैं एक बार। पहले व्हाइल लूप लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हाइल
वाइल, और यहाँ पे दे दिया i लेस देन 5 दिया। मतलब हमें कितने लाइन चाहिए, हमें चाहिए 4 लाइन। स्टार का जो ट्रायंगल बनेगा वो 4 लाइन चाहिए। तो हम यहाँ i कहाँ से शुरू करेंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं i को। i इक्वल टू ले लेते हैं 1, और एक और ले लेते हैं j इक्वल टू ले लेते हैं 1। ठीक है, अब आप देखिए, फिर हम अंदर आ गए, यहाँ पे किए वाइल, यहाँ पे दिए j लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दिए। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं, मान लीजिए स्टार प्रिंट करते हैं हम, या @ करते हैं इसके अंदर @, तो क्या होगा, फर्स्ट लूप बता रहा है कि i1 से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो 3 बार ये रिपीट करेगा अंदर वाला, और अंदर वाला कितने पर जाएगा, इसको भी अगर हम इक्वल टू हटा देते हैं तो ये भी 3 बार चलेगा। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 लाइन्स हमें प्रिंट करके मिलेंगे। कितने लाइन्स मिलेंगे, 9 लाइन्स आउटपुट में। तो इसको अगर रन करके देखेंगे, नहीं 3 लाइन्स मिलेंगे, और टोटल @ सिंबल कितने होंगे, वो 9 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफाइनाइट लूप किस लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट लूप हो गया था, रुक ही नहीं रहा था। क्यों नहीं रुक रहा था, क्योंकि j कहाँ तक, j तो 1 है शुरू में, लेकिन j 4 तक पहुँचेगा तभी तो ये टर्मिनेट करेगा। j 4 तक पहुँच ही नहीं रहा था। तो हमें क्या करना होगा, j इक्वल टू j प्लस 1 करना होगा, तो j पहुँचेगा। फिर क्या करना होगा, बाहरी लूप को भी टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे i इक्वल टू क्या करना होगा, i प्लस 1, i इक्वल टू i प्लस 1। अब इससे क्या होगा, जब ये अंदर वाली लूप टर्मिनेट हो जाएगी तब ये i का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। i का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर चेक करेगा कि i 4 से छोटा है कि नहीं, 4 से लेस देन होगा तो फिर अंदर वाले लूप को रिपीट करेगा। अब देखिए इसको, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितनी चला, 3 स्टार आया। ठीक है, तो 3 बार आया। अब इसे क्या करना है, देखिए हमें तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि j जो है एक बार बढ़ के 4 तक चला गया। अब दोबारा जब ये 1 नहीं होगा तो अगला लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि j 4 हो चुका है और 4 लेस देन 4 फॉल्स होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट लूप के अंदर जाते ही हमें क्या करना होगा, j को क्या कर देना होगा, अगेन 1 से इनिशियलाइज कर देना होगा। मीन्स j विल बी 1 अगेन। फिर 1 से कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, और 4 तक जा कर के क्या करेगा, ये देखिए ये प्रिंट किया। अब कितने प्रिंट हो गए, देखिए काउंट करेंगे तो ये 3 और 6 और 3 9 हो गए। अब हमें एक ही लाइन में दे रहा है, तो हमें थोड़ा सा करना क्या होगा, यहाँ पे एक लगा देंगे एंड इक्वल टू ये लगा देंगे,
ब्लैंक, तो क्या होगा, एक लाइन आएगा, उसके बाद कितना आया 3 3 6 3 9। अब यहाँ पे जैसे जे बढ़ा तो हमें क्या करना चाहिए, आई को बढ़ाया, और आई को बढ़ाने के बाद क्या करना है, हमें एक न्यू लाइन प्रिंट कर देना है। क्या करना है, प्रिंट /n क्या है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इससे क्या होगा कि जब भी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा, तो क्या होगा, एक नया लाइन बदल देगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब इसको देखेंगे तो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन प्रिंट किया, फिर एक न्यू लाइन दे दिया यहाँ पे बीच में, फिर दूसरा लाइन प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से लाइन को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन का यह गैप नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, न्यू लाइन नहीं दे करके क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। तो अपने आप क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आपको, लेकिन न्यू लाइन तो देगा। जब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो ये नया लाइन पे जाके प्रिंट करता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है और एक लाइन का गैप नहीं छोड़ रहा। अब यहाँ पे आपको स्टार को अलग अलग करना है, @ को, तो थोड़ा सा ये जो स्पेस बिटवीन सिंगल कोट है इसको बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ये क्या हो गया, गैप बढ़ गया। यहाँ पे देखेंगे गैप बढ़ गया, यहाँ पे गैप कम था। और अगर आप इसमें देना चाहते हैं दूसरा कोई सिंबल, वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा है सिंबल। तो अभी सिंबल को हटाते हैं। अभी हमने देखा कि क्या है, ये जो हमारा आउटपुट है ये कैसे आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल @ सिंबल आ रहा है। अब हमें इसमें से डायगोनल हटा देना है। मतलब क्या चाहिए, हमें एक ट्रायंगुलर टाइप का सिंबल चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल डाल सकते हैं, स्टार भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने स्टार डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्टार आ गया। स्टार थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 को हटा करके क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या करना है, j<4 को हटा कर j क्या कर देंगे, i कर देंगे। j = i कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहली बार j क्या है, 1 है, i क्या है, 1 है, तो एक ही स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद i बढ़ेगा, j बढ़ेगा, तो i तो 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला लूप क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। फिर i बढ़ेगा, i हो जाएगा 2। अब j फिर 1 से चल रहा है, यहाँ पे 1 से चलेगा, फिर 1 और 2 2 बार जाएगा तो 2 स्टार प्रिंट होगा। फिर i बढ़ेगा। इस तरह से ये क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे अब अलग टाइप का आउटपुट मिलेगा। पहले ये मिला था आपको, अब ये आउटपुट ये मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनर ये जो लूप है आपका, वो कैसे काम कर रहा है, आपको नेस्टेड लूप के अनुसार, है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करेंगे तो ये अलग अलग टाइप के आपको आउटपुट्स मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार के बदले क्या कर दें, आई कर दें। तो आई कर दें तो क्या होगा, आई की वैल्यू जो रहेगी वो आएगी। देखिए सॉरी, आई को विदाउट कोट देना होगा तब उसका वैल्यू आएगा। सिंगल कोट में डालेंगे तो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग आउटपुट आ गया।
तो ये सिंगल कोट में डालेंगे तो जैसा लिखा वैसा ही आउटपुट आ गया, विदाउट कोट में डालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1 है, आई 1 है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब यहाँ पे आई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 सेकेंड टाइम में 2 2 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप बढ़ा दें 5 कर दें तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप 10 कर दें तो क्या होगा, ट्रायंगल आपका बड़ा हो जाएगा। आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके पास ये आई की वैल्यू हर स्टेप में प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब ये क्या करना है हमें, यहाँ आई को हटा के अगर हम क्या कर देते हैं जे कर देते हैं तो क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम एक ही बार प्रिंट हो रही है, सेकेंड टाइम 1 2, थर्ड टाइम क्योंकि जे हमेशा हर बार 1 हो जा रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे हर लाइन में स्टार्टिंग 1 से ही हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से था, सेकेंड बार 2 से था, थर्ड बार 3 से था, 4 से था, क्योंकि ये आई की वैल्यू प्रिंट किया है। और यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, जे की वैल्यू प्रिंट किया है। ठीक है। तो इस तरह से अगर जे आई अलग अलग वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हैं तो आपको ये प्रिंट होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसको बता दूंगा, जैसे मान लीजिए आपको टेबल लिखना है 2 से 10 तक। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 1 से 10 तक का टेबल लिखना है आपको, तो i लेस देन 11 और ये चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, i इंटू जे कर देंगे, i मल्टीप्लाइड बाय जे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेबल प्रिंट हो रहा है, देखिए। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो थोड़ा सा इसका स्पेसिंग कर दें तो हमें लगता है ये रहेगा। ठीक है। तो ये आपके पास देख रहे हैं कि टेबल प्रिंट हो रहा है आपके 2 का, फिर 10 का, है ना, इस तरह से। तो ये टेबल कैसे प्रिंट हुआ, तो इसने पहले क्या प्रिंट कर दिया, 1 से 10 प्रिंट कर दिया। फिर आई का वैल्यू 2 हुआ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ऐसे देखिए हॉरिजेंटल भी टेबल आपको मिलेगा। आप ऐसे भी देखेंगे तो 3 का टेबल है, ऐसे देखेंगे तो 4 का टेबल है, ऐसे हॉरिजेंटल आपको 5 का टेबल। तो ये हॉरिजेंटली ही प्रिंट करता है, हमें देखने में वर्टिकल लग रहा है लेकिन प्रिंट करता है हॉरिजेंटल। तो इस तरह से क्या होता है कि हम नेस्टेड लूप का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। ये तो वो वाइल लूप आपने देख लिया, इसी चीज़ को फॉर लूप से हम कैसे करेंगे। तो फॉर लूप करने के लिए आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेस, लिखते हैं फॉर लूप लिखते हैं, आपको फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या देना है आपको, 1 से चलाना है, कॉमा 10 तक जाना है, n-1 देना पड़ेगा आपको। फॉर आई इन रेंज 1 to 11 मीन्स ये 10 तक जाएगा, n-1। फिर ये इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको भी फॉर में बदल देंगे। तो for फॉर जे इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज़ करना है, रेंज, और यहाँ भी आप कर देंगे
1,11, मतलब 1 से 10 तक जाने के लिए 1,11 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी रेंज जब डाल दिए तो ये इंक्रीमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया, ये आउटर लूप है और जे वाला जो है इनर लूप है, ठीक है। तो आई आउटर लूप में फर्स्ट टाइम आई 1 रहेगा। अब जे क्या चलेगा, 1 से 10 तक चलेगा। तो आई 1 है तो 1 इंटू 1 होगा, तो 1 का टेबल प्रिंट होगा। अगर हम इसको कर दें 2 to 11 तो 2 से टेबल प्रिंट होगा, और ये तो 1 रखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 1 जा 2 पढ़ते हैं आप। तो 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 4 होगा, इस तरह से आएगा। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे तो ये आपको देखिए, ये आपको 2 से टेबल दिया, क्योंकि मैंने आई को कहाँ से शुरू किया था, 2 से, और कहाँ तक जाएगा 11 - 1 दैट इज़ 10 तक। तो 2 से 10 तक का टेबल देखिए, 2 से 10 तक 10 के टेबल प्रिंट करके रुक गया। अगर हम इसको क्या करते हैं 12 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 तक जाकर रुक जाएगा। देखिए 11 का टेबल प्रिंट करके रुक गया। अगर इसी को हमें 20 तक जाना है तो क्या लिखना होगा, 21, एक कम तक चलता है। तो ये देखिए आपको ये 20 तक का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये फॉर लूप का इनर लूप हो गया। अब इसमें और भी तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप इतना ही को प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।